गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी हम अपना पिछला सेशन प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं कर पाए। मुझे ऐसा ख्याल था कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज और ज़्यादा अवेलेबल है, वो क्योंकि ख़त्म हो गया तो मेरे एंड करने से पहले सिस्टम ने खुद एंड कर दिया उसको। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर, हम देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो सबसे क्रिटिकल चीज़ें होती हैं वो एक्चुअली हमको फ्रीली अवेलेबल होती हैं अभी भी, लेकिन ये जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है, ये जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मोनेटाइज करता जा रहा है और देयर इज़ अ स्लो क्रीप अप कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो खाना जो है वो तो मोनेटाइज काफ़ी पहले हो गया था, पानी उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मोनेटाइज हुआ है। मतलब इन द अर्नेस्ट, मतलब ये कि हमारे बचपन में और हमसे पहले भी शायद म्यूनिसिपल टैक्स लगता था पानी का, बट अदरवाइज वाटर, सिंपल प्योर पोर्टेबल ड्रिंकेबल वाटर वॉज अवेलेबल फ्री। और अब आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इवन हवा को मोनेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन बार्स जो हैं ऑक्सीजन बार्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं, and so on and so forth. So why is that happening? One of the reasons why that is happening is because इंडिविजुअल्स को हमारा कल्चर आज की तारीख में यही प्राइमरी पावर अलाउ करता है, और दैट इज़ वाई दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओनली पावर अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स विच दे कैन एक्सपैंड अपॉन एंड grab more and more of. So पावर्स के बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि हर चीज़ जो है वो मोनेटाइज हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि हर चीज़ पे किसी न किसी इंसान का क्लेम बनता जा रहा है। अब तो ये हालत हो गई है कि चांद की ज़मीन तक बेचने लगे हैं लोग। सो ऑल दीज थिंग्स एंड जो सोल्यूशन बताए जा रहे हैं वो भी हर चीज़ जो है मोनेटाइजेशन के पैराडाइम में ही बताई जा रही है। नाउ दैट एक्चुअली इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म very 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 extremely harmful for our society. Why so? Because अगर आप मार्केट को ही सारी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अगर आप मॉनेटरी सिस्टम को ही, अगर आप हर चीज़ का इक्विवेलेंट जो है वो मॉनेटरीली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सो उसकी वजह से आप क्या देख रहे हैं कि हर एक की जो अहमियत होती है वो उसकी नेटवर्थ से होने लगी है आजकल। इसके पास कितना पैसा है उसके बेसिस पे ही उसकी इज्जत होती है, उसके बेसिस पे ही उसकी बात सुनी जाती है। अगर मेरे पास बिल गेट्स जितना पैसा होता तो ये जो मैं ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ आपका, ये आप अकेले बैठ के नहीं देख रहे होते। इसके लिए बड़े बड़े क्या कहते हैं ऑडिटोरियम जो हैं वो रिजर्व किए जाते और लोग बाकायदा पैसे दे के आके मेरी बात सुनते। अभी तो मैं बोलूं कि भैया मेरी बात सुन लो तो भी कोई नहीं सुनता। जैसा कि हमने इस सेशन के यानी पिछले सेशन के जो इनॉगरल शेयर था उसमें सुना था। तो लेकिन इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि अगर मेरी वैल्यू सारी की सारी जो है सिर्फ मेरे नेटवर्थ के बेसिस पे है तो फिर नेशंस की वैल्यू भी उस पर ही होगी। आप देखते ही हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ की बात करते हैं? जीडीपी या जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फलाना ढमाका। एसेंशियली व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज जस्ट what you have monetarily created, right? Nothing more than that. और वो मॉनेटरी क्रिएशन के चक्कर में आप क्या करते हैं कि आप इम्पोर्टेंट क्रिटिकल चीज़ों को आप ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में जीडीपी बढ़ानी है तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि मकान ज़्यादा बिकें,
और मकान ज़्यादा बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फैमिलीज़ को तोड़ना पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं बताता कि ये मॉनेटरी सिस्टम जो है, दिस इज प्रेडिकेटेड ऑन ब्रेकिंग योर फैमिली। इफ़ यू लुक बैक, उस वक्त जब ये मॉनेटरी सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, हर चीज़ मॉनेटाइज नहीं की जाती थी, लोग बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज़ में रहा करते थे। आज भी आप चले जाएं ट्राइबल कल्चर में आप देखें तो बहुत सारे ट्राइबल कल्चर्स में ऐसा होता है कि एक घर होता है, बहुत बड़ा सारा होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अगर वो अपनी झोपड़ियाँ अलग अलग डाल भी रहे हैं तो भी दैट इज ऑल कंसिडर्ड वन क्लैन, वन फैमिली। हाँ, अभी भी आप ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स में इंडिया में देख सकते हैं कि परदादा, दादा, बाप, बेटे, मतलब वो 4 जनरेशन्स जो हैं एक साथ रहती हैं। उसमें से कुछ भी जो मजबूरी होती है वो दूसरे शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं, वरना सेम शहर में बहुत मुश्किल से ही हम अलाउ करते हैं कि लोग अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगें। लेकिन जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ कंट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है, उनमें यह होता है कि जैसे किसी की शादी हुई उसने अलग घर ले लिया। सी, द मॉनेटरी सिस्टम सपोर्ट्स दैट ब्रेकेज ऑफ फैमिली, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहिएगा तो क्या होगा, एक ही घर में सब रह जाएंगे। और अगर सब लोग अलग अलग रहेंगे, सब लोग कहेंगे नहीं मैं तो अपनी बीवी को लेके अलग जा रहा हूँ, बीवी बच्चों को लेके अलग जा रहा हूँ, और जैसे ही बच्चे 18-20 साल के होते हैं वो फिर अपना अलग कर लेते हैं सिस्टम, तो you're selling a lot of houses, you're selling a lot of washing machines, a lot of televisions, a lot of cars, so on and so forth. What you're doing is that you're increasing GDP as a result of that. Now, when you consider GDP as the most important marker of your success, of your country's, of your society's success, तो फिर तो आप यही करेंगे ना, आप हर चीज़, आप ये बात को छुपा जाएंगे। देखें, वी हैव टू डेवलप आवर क्रिटिकल फैकल्टी। लोग जो हैं बहुत तरीके से हमको उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इसमें इंक्लूडेड होते हैं हमारे जो जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जो एलीट होते हैं, जो के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, या बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, या अदरवाइज सोशली इम्पोर्टेंट होते हैं। सो दैट इज देयर जॉब। अगर आपने ये कह दिया कि सक्सेस जो है वो पैसे से ही आएगी, तो उन सब लोगों को अपना पैसा बढ़ाना है, और फिर जब उन्होंने अपना पैसा बढ़ा लिया और आपने उनको इतनी इज्जत देने लगे तो भैया सब लोग उसी रास्ते पे चलेंगे, और फिर उसके बाद सब लोग यही कोशिश करेंगे कि वो अपना पैसा बढ़ाएं, आइदर एज इंडिविजुअल्स और एज ग्रुप्स। और जब हम उसको देखते हैं तो अक्सर हम लोग जो उस रास्ते पर अभी पूरी तरह नहीं चले होते हैं, या चले होते हैं और सक्सेसफुल नहीं हुए होते हैं, हम कहने लगते हैं कि यार ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये लोग हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ भाई, कर रहे हैं ना, हमने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है और एग्री किया है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही हमारा भगवान होगा। तो भैया होगा तो फिर वो तो एक्सरसाइज करेगा ना, वो तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करेगा, और जो दूसरे इंसान जो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं वो भी अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे गोरख धंधे तो होंगे ही, जो आप आज भी देख रहे हैं कि कोविड-19 की आड़ में कितनी सारी दुकानें चल रही हैं। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे आँख खोल के तो आपको खुद दिखने लगेगा। हमारे पड़ोस में, अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक दुकान है, उसमें उन्होंने उनकी जो रूलिंग पार्टी है उसका भी नाम नहीं लूँगा, उसके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्हें मालूम था कि ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स आएंगे, तो उन्होंने हर चीज़ को 5-5, 6-6 गुना पे बेचने का सिस्टम अपने ऑलरेडी बना लिया है। जिस चीज़ को वो 3.5, 4, 4.5 हज़ार यानी 5,000 से कम में बनाते हैं, वो उसको 35,000 में बेचते हैं। I know that because I have seen all that being done. और उसके बाद फिर हम कंप्लेन करते हैं कि ये लोग इतना पैसा बना रहे हैं, बनाएंगे ना भाई, क्यों नहीं बनाएंगे।
हमने इस सिस्टम को क्रेडेंस दी है। हमने किस तरह इस सिस्टम को क्रेडेंस दी है, उसमें शामिल होकर क्रेडेंस दी है। आज हम में से कितने लोग हैं जो सिर्फ अपनी दाल रोटी के लिए, सिर्फ अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए इकोनॉमिक सिस्टम में शामिल होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इसलिए शामिल होते हैं कि हम अपनी इज्जत बढ़ाएं, और उसके लिए हम किसी न किसी तरह साम दाम दंड भेद जिस तरह हो सके हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी रिचनेस बढ़ जाए, हमारी वेल्थ बढ़ जाए, हमारी अमारत बढ़ जाए, हमारी नेटवर्थ बढ़ जाए, हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ जाए। बहुत कम कंट्रीज हैं बेचारे भूटान वाले, वो भी पता नहीं कब तक रखेंगे, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अहमियत देते हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आज जो सिस्टम है उसके तहत हर चीज को मोनेटाइज किया जाना कंपलसरी है, क्योंकि हमने वो सिस्टम बनाया है। लोग ये सवाल करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं पीछे ये मौजूद होता है कि इतना सारा मैं इस बच्चे पे इन्वेस्ट करूंगा और उसके बाद वो मुझे क्या देगा। मॉनेटरी सेंस में ज़रूरी नहीं है वो कुछ दे, क्योंकि बच्चे को आपने पैदा किया है तो उसको एक पर्टिकुलर उम्र तक ले जाना आपकी का फ़र्ज़ माना जाता है, आपकी कानूनी जिम्मेदारी मानी जाती है। और उसके बाद जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आपके लिए कुछ करे। इवन जिन मुल्कों में होती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं होती, इंडिया में अभी भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इवन लीगली एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा बड़े होकर अपने माँ बाप के बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको पैसे दे या उनका ख्याल रखे किसी तरह। हाउएवर दैट इज अप टू इंटरप्रिटेशन कि किस चीज़ को रिक्वायरमेंट माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है हमारा अपना किया धरा है। हमने मोनेटाइजेशन को इतना इम्पोर्टेंट कर दिया कि दैट हैज़ बिकम द बेसिक मेजर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग्स और एनी सोसाइटीज़ वर्थ। हम क्या हैं ये किसी दूसरी चीज़ पे आज की तारीख में डिपेंडेंट नहीं है, अलावा इसके कि हमारे पास पैसा कितना है। अब उसकी वजह से हमें अब और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। जैसा लग रहा है कि ये कोविड-19 का गोरख धंधा ज़्यादा टाइम तक चलेगा। ये वायरस तो हमें परेशान करेगा ही करेगा ज़्यादा टाइम तक। इसकी वजह से काफ़ी मुमकिन है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सर के बल खड़ा हो जाए। बहुत सारे लोग जो किसी हद तक अपने पॉवर्टी लेवल से ऊपर उठ गए थे वो वापस उसके अंदर उसके नीचे पहुंच जाएं, पॉवर्टी लाइन के नीचे पहुंच जाएं और गरीब हो जाएं। बहुत सारे लोगों को खाने के लाले पड़ेंगे, जिनको खाने के नहीं पड़ेंगे उनको दूसरी चीज़ें जो ज़िंदगी में आम ज़रूरियात समझी जाती हैं, जैसे कि कपड़े हो गए, शेल्टर हो गया, और आज की तारीख में तो इसको भी बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पे लेते हैं लोग। तो भाई ये सब कम होने वाला है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सब ऐसा होने वाला है। और ये सिस्टम जो है, जो हमने इसका एक हिस्सा बन के, इसको प्रमोट करके, इसको अहमियत दे के हमने इसको इतने आगे पहुंचाया। और वो क्यों पहुंचाया है? इसलिए कि वी हैव नेवर थॉट विद आवर ओन हेड्स। अपना दिमाग हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। हम देखते हैं कि दूसरा हमें इज्जत दे रहा है, किस बेसिस पे दे रहा है? कामयाबी के बेसिस पे दे रहा है। कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? हम उसकी कामयाबी की डेफिनेशन को अपनी कामयाबी की डेफिनेशन मान लेते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये डेफिनेशन उसकी है, हमारी नहीं है। मेरे पास कितना पैसा है ये मेरी कामयाबी की डेफिनेशन नहीं है, तो इसके लिए मैंने अब छोड़ दिया पैसा कमाने की कोशिश करना, पैसा बढ़ाने की कोशिश करना। बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए मौजूद रहे, काफ़ी है मेरे लिए वो। बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आपको ये देखना है कि आपके कामयाबी का पैरामीटर क्या है। जो दूसरे आप पैरामीटर मान रहे हैं, बता रहे हैं, वही आपका पैरामीटर है क्या? और जब तक ये चलता रहेगा
यही मॉनेटरी सिस्टम की अहमियत बनी रहेगी और यही जीडीपी की अहमियत बनी रहेगी। और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है? उसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा अपनी इंडिविजुअल या अपनी ग्रुप या अपनी कम्युनिटी या अपने शहर या अपने स्टेट या अपने कंट्री या समटाइम्स इवन वर्ल्ड वाइड आप ये चाहेंगे कि सबकी जीडीपी बढ़ती रहे। तो भाई ये सबकी जीडीपी कैसे बढ़ती रहेगी? ये दुनिया जो है ये तो गोल है और हम सिर्फ इसके सरफेस पे, वो भी लैंड सरफेस पे रहते हैं, वो लिमिटेड है। ये कोई अनलिमिटेड फ्लैट सरफेस नहीं है कि उसके ऊपर आप बढ़ते चले गए आगे। और जितनी भी आप जीडीपी बढ़ा रहे हैं, दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सम मोर लैंड। और अब हम तो वाटर सरफेस भी यूज करने लगे हैं, बट ऑन अ लिमिटेड सरफेस एरिया हाउ विल यू कीप increasing by keep increasing exponentially your GDP? देखें, अर्थ का तो सरफेस लिमिटेड है, इसमें 0% इंक्रीज पॉसिबल है। उसके अलावा कुछ इंक्रीजेज होती हैं जो लीनियर इंक्रीजेज होती हैं, ठीक है। हर साल हम 10 रुपए बढ़ाएंगे, लेकिन जीडीपी हर साल 10 रुपए बढ़ाने की बात नहीं है, हर साल कुछ % बढ़ाने की बात है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आप देख रहे हैं आज कोविड-19 के नंबर्स में कि किस तरह वो शुरू में तो 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10, 20-20 पेशेंट बढ़ रहे थे और अब साहब वो हजारों में पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह डेथ्स जो हैं वो पहले की डेथ्स के एक सर्टेन परसेंटेज में बढ़ रही हैं। लीनियर इंक्रीज नहीं है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, जिसको पहले कहा जाता था अरिथमेटिक इंक्रीज नहीं है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज है। सो इसके लिए जो आपका रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी एक्सप्लोडिंग। तो उसके दो ही नतीजे निकलेंगे, या तो ये कि हम अपनी इकोलॉजी, बिकॉज रिमेंबर हमने पिछले सेशन में अंडरस्टैंड किया था कि इकोनॉमी इज अ सबसेट ऑफ इकोलॉजी। अगर इकोलॉजी खत्म होती है तो इकोनॉमी को खत्म होना ही होना है। जैसे हमारे ऊपर एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, छोटा सा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम SARS-CoV-2 का, नोवेल कोरोना वायरस का, कोविड-19 का आया और हमारी इकोनॉमी धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि हमारी इकोलॉजी पे थ्रेट आई है, तो हमारी जो इकोनॉमी है उस पर भी ऑटोमेटिक थ्रेट आ गई है। तो अगर हम यही सोचते रहे कि भाई ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा एंड एवेंचुअली हमारी इकोनॉमी फिर टेक ऑफ कर लेगी, तो भाई अर्थ तो इतनी है ना, कहाँ जाइएगा, कहाँ एक्सपैंड कीजिएगा, कहाँ रहिएगा। तो या तो ये कि हमें इस तरह की इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करते रहना पड़ेगा, और जो कि जिसके लिए कि मेरा वर्क जो मैंने कंप्लीट नहीं किया था इकोलॉजिकल इम्पेरेटिव का, वो आप जब चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये इम्पेरेटिव तो होना ही था और ये अब हो गया और अब इससे कहीं ज़्यादा होगा, which means that the system of ever increasing GDP is bound to fail. That's it. ये आपका ये ख्याल, हमारा ये ख्याल होना कि हम अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे, ये बेवकूफ़ी है, ये हो नहीं सकता। अगर दुनिया सपाट होती, फ्लैट होती, जिसमें हम बढ़ाते चले जाते, एक्सपोनेंशियली बढ़ाना जहाँ पे अगर पॉसिबल होता तो भाई ये मुमकिन था कि ये सिस्टम चलता रहता, बट दैट इज नॉट द केस, देयरफॉर दिस सिस्टम विल फेल, नो डाउट अबाउट इट। अभी हमें ऑलरेडी इसका प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन ये आप बात समझिए कि ये मॉनेटरी सिस्टम जो है ये एक हिचकी आई है, ये सिर्फ एक वार्निंग आई है हमको। ये हमें हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम की तरफ से वार्निंग आई है, हमें प्रकृति की तरफ से वार्निंग दी गई है,
हमें हमारे भगवान की तरफ से, अल्लाह ईश्वर की तरफ से वार्निंग दी गई है कि बेटा इस रास्ते पे चलते रहोगे ना तो कुछ सालों, दहाइयों और हद से हद सेंचुरी में तुम्हारी फटके खूंटी पे टंगी होगी. In the street language, that's the only thing that is possible. We are bound to fail. इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती अगर आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तो हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. और अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये कोविड-19 का प्रॉब्लम किसी और वजह से आया है, हमारे ये जीडीपी बढ़ाने की होड़ में नहीं आया है, हमारे ये ढेरों बच्चे पैदा करने की वजह से नहीं आया है, हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करने की चक्कर में नहीं आया है, तो हम बेवकूफ़ हैं. ये कोविड-19 का प्रॉब्लम इसी वजह से आया है. आवर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर intractably linked to our economic problems and vice versa. और ये आपको याद रखना है कि अगर इकोलॉजी ख़राब हुई तो इकोनॉमी ख़राब होनी ही है, और अंदर से बैठ के इकोनॉमी जो है इकोलॉजी को बर्बाद कर सकती है, करती रही है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम आया है. सो एट दिस पॉइंट आई विल स्टॉप this and we will continue with this and try and understand कि ये पैसे की इतनी अहमियत कैसे बढ़ी, पैसा है क्या. क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि पैसा है क्या, मनी है क्या, जब तक आप इस गोरख धंधे को ढंग से नहीं समझ पाएंगे और अपने आप को आने वाले प्रॉब्लम्स से सेफगार्ड नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो थोड़ी सी देर में फिर हाजिर होता हूँ अगले सेशन में. थैंक्स.